हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर ऑफ मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फुल डिस्कस कर चुके हैं। तीनों एक्सरसाइज डिस्कस हो चुकी है, फुल थ्योरी डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट आता है प्रीवियस वीडियोस में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं, हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि साइड की लेंथ और एंगल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करती है, राइट एंगल ट्रायंगल का। चलिए इसको मैथमेटिक्स के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। ओके, मान के चलिए एक मैंने ट्रायंगल अज्यूम किया, ट्रायंगल एबीसी। ओके, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल सी पे 90 डिग्री है। ओके, नाउ कहना ये चाह रहा है डेफिनेशन की एंगल एंड साइड के रिलेशन का नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये है एसी, हम एसी को क्या बोल सकते हैं? देखिए साइड है एसी आपकी, इसको आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, शॉर्ट में परपेंडिकुलर, इट इज ऑल्सो नोन एज परपेंडिकुलर। और हम इसको क्या कह सकते हैं? साइड अपोजिट टू एंगल बी लिख देते हैं। ओके, एसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं परपेंडिकुलर और साइड अपोजिट टू एंगल बी। ठीक है, बीसी को क्या बोल सकते हैं? देखते हैं कि बीसी डिस्टेंस, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बेस, और हम इसको बोल सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, साइड। नाउ एक डिस्टेंस और बची है आपकी हाइपोटेनियस एबी। एबी को क्या कहते हैं हम? देखिए एबी, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस डिस्टेंस। ओके, हाइपोटेनियस डिस्टेंस ये है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं 1 2 3। ये बहुत बेसिक है, एक डेफिनेशन है, इसकी हम नोटेशन करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हम इसको बोलेंगे आज के उस पर परपेंडिकुलर। ठीक है, यदि कहीं भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम आएगा वो है आपका एसी। ठीक है, ये हो जाएगा नीचे का, निचले का साइड को बोलते हैं हम बेस, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको पी, इसको बी एंड इसको बोलेंगे हम एच। ये बहुत बेसिक है राइट एंगल ट्रायंगल में। यदि आपने देखा होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री को हमने कितने उसमें देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। फोर्थ नंबर पर एक ASTC के का रूल आएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा। एंड लास्ट एंड रहेगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस पर। ठीक है, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक 10th क्लास में आपका 2 चैप्टर्स कवर करता है। ठीक है, एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। टोटल 6 होते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये ट्रायंगल है, इससे समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ए बी सी, ओके, 90 डिग्री है राइट एंगल। नाउ साइन थीटा पहला आता है आपका साइन थीटा। देखिए साइन थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। शॉर्ट में ही याद रखेंगे। ये देखिए मैंने आपको बताया, इसको हम परपेंडिकुलर, इसको बेस एंड इसको हाइपोटेनियस कंसीडर करेंगे। ठीक है, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, जो कि क्या होता है? देखिए ये होता है आपका BC अपॉन AC हो जाएगा। ओके, नाउ साइन थीटा का फुल फॉर्म क्या होता है? SIN। साइन को हम SIN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, सेकंड देखते हैं जल्दी से। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? देखिए AB एंड हाइपोटेनियस है आपका AC। थर्ड पर है आपका टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका BC, बेस है आपका AB।
ठीक है। नाउ फोर्थ वन विल बी cosec थीटा, होता है फोर्थ। वेरी सिंपल, cosec थीटा कुछ नहीं होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, 1 साइन थीटा। क्या हो जाएगा देखिए, 1 साइन थीटा करेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है आपका AC एंड परपेंडिकुलर है आपका BC, ठीक है। फिफ्थ वन सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1 कॉस, क्या हो जाएगा देखिए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है आपका AC, बेस है आपका AB, ओके। एंड सिक्स्थ वन विल बी कॉट थीटा, 1/tan थीटा रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इज अ कॉट थीटा, क्या हो जाएगा आपका AB अपॉन BC, ओके। इसको हम बोल सकते हैं क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ऑल्सो। नाउ जैसे कि आपने देखा साइन को हम SINE, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है कोसाइन, ठीक है। टेन का क्या होता है टेंजेंट, आप देखेंगे 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन आएगा, उसमें टेंजेंट भी आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। कॉसेक का क्या हो जाएगा आपका कोसेक, कोसेक, ठीक है। सेक, सेक क्या हो जाएगा आपका, सेक हो जाएगा आपका सेकेंड, सीकेंड, सेकेंड भी बोलते हैं। नाउ कॉट, कॉट होता है आपका कोटेंजेंट, हम कोटेंजेंट भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। नाउ आपको लग रहा होगा इसको याद कर कैसे कर सकते हैं, P/H, काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, बहुत सिंपल मेथड बताते हैं आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने हैं, अदर 3 तो आप रेसिप्रोकल करके याद कर लेंगे, उसको याद नहीं करना, समझिए उसको। देखिए साइन कॉस टेन, सिर्फ आपको ये 3 याद करने हैं। शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, PVP/HHB, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, PVP/HHB। इधर देखिए, ये फर्स्ट वन हो जाएगा आपका साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका देखिए कॉस, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा आपका टेन। यदि आपको ये 3 याद हो गए तो आप बाकी के 3 फाइंड आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो है PVP/HHB। यदि PVP/HHB नहीं हो पा रहा है तो आप एक और टर्म लिख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये तो याद हो ही जाएगा, तो हर किसी को याद हो जाएगा, पाकिस्तान क्या भूखा प्यासा है और हिंदुस्तान क्या हरा भरा है, सिंपल, ठीक है। इसको उतार सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बहुत बेसिक डेफिनेशन है, ठीक। अब डिस्कस करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अभी हो सकता है आपके लिए ये सब बहुत नया लग रहा हो, लेकिन यकीन मानिए जब हम जो है इसके एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे तो बहुत इजी रहेगा आपको समझने के लिए कि ये सब क्या नोट डाउन कराया जा रहा है, क्यों इसका एप्लीकेशन किधर एप्लीकेबल है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये समझिए, साइन कोसेक टेन किसको कहते हैं, कोसेक सेक कॉट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। चलिए अब सेकंड डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिस्कस करते हैं। देखिए साइन की कुछ वैल्यू होती है, कोसाइन की कुछ वैल्यू होती है, ये वैल्यूज हैं। ये टेबल आपको मान के चलिए, ये तो आपको बिल्कुल याद करनी है, बिल्कुल इसको तो घोट के पी जाना, कुछ भी आ जाए ये टेबल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और बहुत ईजी है याद रखने के लिए, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। देखते चलेंगे, देखिए स्टार्ट करेंगे। थीटा को यदि मैं 0 कंसीडर करते हैं, सेकंड आता है 30 डिग्री, यदि थीटा मेरा 55 हो जाए या फिर मेरा जो एंगल है वो 60 हो जाए, एंड लास्ट एट लास्ट हो जाए आपका 90 डिग्री। ये कुछ एंगल्स हैं
5 एंगल्स हैं जो कि कंसीडर करते हैं, इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट आते हैं, ठीक है, जो कि हमको बहुत सारी वैल्यू हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए साइन 0 0 होता है, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 होता है आपका 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 होता है 1। मीन्स आपका थीटा यदि इंक्रीज होता जाएगा, यदि ये एंगल मेरा जो है इंक्रीज होता जाएगा, देखिए इसको समझिए, साइन होता क्या है, देखिए साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर, मीन्स BC/AC, ठीक है। ये एंगल 0 है, 0 है, तो ये जो रेशियो होगा वो भी 0 ही होगा, और ये जब बढ़ता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, एंड थीटा आपका 90 हो जाएगा, तब आपका ये जो रेशियो है वो आपका 1 तक, ठीक है। यदि आपको इसका याद हो गया, बहुत ही सिंपल है, कॉस का आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे देखेंगे। देखिए cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हो जाएगा 1/2 एंड cos 90 0। बिल्कुल अपोजिट चलेगा cos का, ठीक है। साइन का याद हो गया तो cos का तो अपने आप हो जाएगा। अगर tan, देखिए tan 0 होता है 0, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 1, ठीक है, tan 60 होता है √3 एंड tan 90 हो जाता है आपका इनफाइनाइट। इसको हम इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, INF से डिनोट करते हैं, और इनफाइनाइट को हम इससे भी डिनोट करते हैं, है ना। बहुत से लोग इसी चीज़ को क्या है, नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं, मतलब जो डिफाइंड ही नहीं है वो इनफाइनाइट, ठीक है। 3 टर्म है डिनोट करने के। चलिए कॉसेक देखते हैं। देखिए कॉसेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या देखा था, कॉसेक क्या होता है 1/sin थीटा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। देखिए 0 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, देखिए 0 का रेसिप्रोकल सिंपल या तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसको हम या फिर नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। अब देखिए 0 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, इसको थोड़ा इंटरप्रिटेट करते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए मान के चलिए मेरी वैल्यू है 1/0, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट कैसे हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो देखिए इसको इस तरीके से समझेंगे। देखिए 1/4 क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 0.25, 1/4 होता है आपका 0.25, 1/3 कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मेरा 0.3, 1/2 कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब 1/0.1 कितना हो जाएगा, देखते हैं 1/0.01 कितना हो गया 100, 1/0.0001 कितना हो गया, देखिए अभी 10,000। मतलब क्या हो रहा है, यदि मेरा डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, अप्रोक्सीमेट और 0 होता जा रहा है, तो जो मेरा रेसिप्रोकल वैल्यू है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब यदि मैं डिनोमिनेटर बिल्कुल ही 0 कर दूँ तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो पाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते वैल्यूज में। जो हम डिफाइन नहीं कर सकते इतने बड़े संख्या को, उसी को क्या है इनफाइनाइट से डिनोट कर दिया जाए, इनफाइनाइट, जो कि ये, ठीक है। ये सब समझने के लिए मैंने आपको बताया है, काफ़ी इजी है, कोई ज़्यादा इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ समझना है, रटना नहीं है आपको, सिर्फ समझना है। ध्यान कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, देखिए 2, ठीक है। cos 45 √2 रेसिप्रोकल देखते जाएंगे, 2/√3 रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1, है कि नहीं। नाउ अब और आते हैं सेक पे, देखिए cos थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो देखिए सेक 1 का 1 अगेन 2/√3 √2, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल अगेन इनफाइनाइट, या फिर इससे डिनोट कर दो या फिर नॉट डिफाइन बोल दो, कुछ भी बोल दो आप नहीं, ठीक है।
कॉट पे देखेंगे 10 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल, अगेन इनफाइनाइट होता है या फिर नॉट डिफाइंड। मैं आपको तीनों टर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे डिनोट कर देंगे, कुछ ऐसे, कुछ नॉट डिफाइंड बोल देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अगेन इसका हो जाएगा आपका √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0, 0 का इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपने देखा होगा टेबल में, बहुत इजी है। देखिए ये 3 के तो आपने फाइंड कर ही लिए थे रेसिप्रोकल्स, आपको सिर्फ साइन का याद रखना था और 10 का याद रखना था। अब साइन का की वैल्यू 0 का 0, 90 पे 1, ये 3 वैल्यू तो आप याद रख लोगे, 1/2, 1/√2, √3। इसका क्या देखिए 10 का 0, 1/√3, 1, √3 एंड सिंपल, बहुत सिंपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, इसको बिल्कुल नोट डाउन करेंगे, ठीक है। वो मैंने समझाने के लिए दिखाया था आपको इनफाइनाइट की वैल्यू। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। नाउ यदि एग्जाम टाइम पे मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट आप ये 3 को बिल्कुल लर्न कर लीजिए। यदि फिर भी नहीं हो पाता है, यदि आपको होती नहीं है या फिर है ना आप भूल ही गए, मान के चलिए एग्जाम में भूल ही गए, तो आप और सिंपल टेक्निक बताता हूँ याद करने की, कुछ नहीं करना, इतना तो बेटा कर ही लोगे, साइन थीटा तो लिख ही लोगे, 0, 30, 45, 60, 90 इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। इतना करने के बाद कुछ मत करना, 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख दोगे, बिल्कुल लिख दोगे बेटा। सब में डिवाइड बाय 4 कर देंगे, इसमें भी डिवाइड बाय 4 कर देंगे, इसमें भी डिवाइड बाय 4, इसमें भी डिवाइड बाय 4, इसमें भी डिवाइड बाय 4, इतना तो कर दोगे और बस अंडर रूट ले लेना बेटा ऐसे, और इसको सॉल्व कर लेना, यही आ जाएगा जो है। 0, 1, 2, 3 को लिख देना, डिवाइड बाय 4 कर लेना और अंडर रूट लगा देना, वही आएगा। अब आपको साइन का इससे सरल टेक्निक तो हो ही नहीं सकता है आपको। साइन का हो गया बेटा, साइन का हो गया तो कॉस का कर लोगे। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हमको tan का भूल गए, तो बेटा tan का भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, tan का एक और फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ बता देता हूँ मैं। tan क्या होता है आपका, देखिए tan को मैं लिख सकता हूँ आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि याद होना ही चाहिए, साइन थीटा पर कॉस थीटा। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जानेंगे, ठीक है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैं इसको कवर कराऊंगा, ठीक है। अब साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कर देना, मतलब इसका डिवाइड इससे दे ही दोगे तो tan आ जाएगा बेटा। देख लो वर्ड में, देखिए 0 डिवाइडेड बाय 1, 0, 1/2 डिवाइडेड बाय 2, देखिए 2 से 2, 1/√3, सेम है 1, देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल होगा √3। नाउ 1 डिवाइडेड बाय 0 आपको बता दिया इनफाइनाइट क्यों आता है, आपको मैंने समझा दिया। 3 के आ गए, बाकी के 3 को, इनको तो बिल्कुल याद मत करना, ठीक है। इन 3 के आ गए तो आप बस रेसिप्रोकल कर देंगे, याद करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, आपको याद ही रखनी है, ये तो आपको बिल्कुल रिमेम्बर कर लेना है। इन आइडेंटिटीज को किसी भी फॉर्म में आ जाए, किसी भी तरह आ जाए, ये आने वाले आपके जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। जिसमें कि एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। अब सेकेंड आइडेंटिटी आती है, वो आती है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ओके। एंड जो थर्ड आइडेंटिटी आती है वो आती है आपकी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटीज होती हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप किसी भी तरह से याद रखेंगे, ये आपका वे है याद करने का, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ऊपर वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ठीक है। नाउ आप बस एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि जो आपका जो थीटा होता है,
वो इन दो आइडेंटिटीज में लाई करता है आपका 0 से बड़ा होगा थीटा, लेकिन 90 डिग्री से आपका कम होगा। ओके, लेकिन ये जो ऊपर की आइडेंटिटीज होती है वो फुल वैल्यू, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा पे एप्लीकेबल है। ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की कोई सी भी वैल्यू हो ये एप्लीकेबल रहती है। लेकिन ये जो आइडेंटिटीज हैं, थीटा की वैल्यू 90 से कम होनी चाहिए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए। इसका यूज हम देखेंगे क्वेश्चन में। अब आइडेंटिटी में देखिए कुछ हेरफेर करते हैं। हेरफेर करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि एक आता है आपका साइन थीटा। देखिए साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। ओके, एक होता है टेन थीटा। नाउ हम टेन थीटा को साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए टेन थीटा क्या होता है आपका, साइन बाय कॉस, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कैसे हुआ, बहुत ही सिंपल है। देखिए टेन थीटा क्या होता है, देखिए इसको मैं मान लेता हूँ परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। नाउ टेन थीटा क्या है, हमने देखा था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन थीटा क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ साइन थीटा डिवाइडेड बाय द कॉस थीटा, इट विल बी नथिंग बट टेन थीटा। बहुत देखिए हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, आपका आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि रहता है आपका टेन थीटा, वही है। ठीक है, इसको हम टेंजेंट भी बोलते हैं। देखिए टेन को फुल फॉर्म था आपका टेंजेंट। ये स्ट्रेट लाइन में काफी इंपॉर्टेंट टर्म है टेंजेंट, तो आपको ये वहां समझ आएगा, आप इतना याद रखिए। ठीक है, और आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखिए, आपको ऐसे तो बिल्कुल याद रखनी है, लेकिन एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन में ये इनडायरेक्ट वे में गिवन होगी। हो सकता है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक आइडेंटिटी को लिखने के लिए कितने सारे तरीके हैं मेरे पास, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब मैं इसी आइडेंटिटी को 2 अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। ऐसी ये आइडेंटिटी हो गई, ऐसी ये आइडेंटिटी हो गई। तो प्लीज इसको काफी अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों में क्या होता है, आपको बोल देगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। क्या देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कहीं भी दे सकता है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्सटेंशन है आइडेंटिटी का, एग्जाम्पल के थ्रू काफी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम इसका प्रूफ करते हैं, काफी इजी होता है प्रूफ। क्या होता है एग्जाम में, इस आइडेंटिटी का आपको प्रूफ करना है। ये 3 आइडेंटिटीज हैं स्टैंडर्ड, इनके प्रूफ भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, कि इसको आप प्रूफ कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक एक करके प्रूफ देखेंगे, मैं सिर्फ आपको एक का प्रूफ बताऊंगा, दोनों के सिमिलरली प्रूफ निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इसका प्रूफ देखते हैं। नाउ प्रूफ देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। ओके, देखिए ABC एक ट्रायंगल है, ये मैंने कंसीडर कर लिया। ABC इज अ ट्रायंगल माय राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर। नाउ देखिए गिवन क्या क्या है। नाउ एंगल ए क्या है मेरा, थीटा, थीटा डिग्री का मेरा एंगल। नाउ यदि ये प्रूफ करने के लिए आता है तो आपको किस तरीके से करना है, टू प्रूफ क्या लिखना है। देखिए ये सब गिवन है। नाउ अब प्रूफ डालेंगे, जो कि हमको प्रूफ करना रहता है। हमको ये प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। इसको हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इसके नीचे मैं डालूंगा प्रूफ। क्या लिखेंगे, देखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, देखिए क्या हुआ, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ पुट करेंगे वैल्यू, देखिए AC स्क्वायर मीन B स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, डिवाइड करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग। ठीक है, B स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, देखते हैं
बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना हो जाएगा, बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं बोथ साइड पे, देखिए अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर क्या आ गया आपका, देखिए 1 विल बी इक्वल टू सी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से लिखना है। नाउ ये हो गया, इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए इसको हम 1 बोल सकते हैं, ये होगा सिंस, क्योंकि अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा क्या ए अपॉन बी हो जाएगा। देखिए पीवीसी अपॉन एच एच बी, याद नहीं हो तो बार बार देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा ए अपॉन बी, लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा क्या होता है मेरा बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी क्या है देखिए ए, ये आपका बी है। नाउ कॉस थीटा क्या है, सेम ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस कितना है देखिए बी सी एंड हाइपोटेनियस अगेन बी। नाउ साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या है, ए वाई बी सी वाई बी, कुछ दिख रहा है देखिए, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, इसको ले लीजिए इक्वेशन सेकंड, इसको ले लीजिए इक्वेशन थर्ड। सो अब लिखेंगे देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा देखिए 1 इक्वल टू, देखिए सी अपॉन बी क्या है मेरा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए साइन क्या है ए अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हो गया, क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। आप देयरफॉर लिख के सेम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1, ब्रैकेट में बंद करेंगे एंड नीचे लिख देंगे हेंस प्रूफ। देखिए बेटा बिल्कुल एज इट इज आपको इसी कॉन्फ़िगरेशन में उतारना है, लाइन बाय लाइन इसी तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, सिंपल, और किससे डिवाइड दिया है, बी से डिवाइड दिया है हमने, एज इट इज। नाउ ये तो हो गया पहले का प्रूफ। नाउ सेकंड एंड थर्ड आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं हिंट देता हूँ, एक बार आप इसको ए से डिवाइड कीजिएगा, ए से ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, देखिए ये 1 हो जाएगा, ये बी अपॉन ए, ये सी अपॉन ए, बी अपॉन ए क्या होता है देखिए बी अपॉन ए, आपको दिखेगा, अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, बी अपॉन ए क्या हो जाएगा मेरा, देखिए बी अपॉन ए, देखिए ए बाय बी मेरा क्या होता है साइन, तो बी अपॉन ए क्या होगा मेरा साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा कॉसेक, कॉसेक, तो ये कॉसेक वाली बन जाएगी, है कि नहीं। नाउ सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरा बी अपॉन सी, बी अपॉन सी, देखिए बी अपॉन सी, सी अपॉन बी का मेरा कॉस, बी अपॉन सी क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका सैन। सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी प्रूफ होगी, देखिए वो ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यदि आप है ना ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं देन ये वाली आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी आपकी 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसको ट्राई करें ना, घर पे होमवर्क पे ट्राई करेंगे, ये होमवर्क है आपके लिए, और मैंने आपको बी स्क्वायर से बता दिया है बी स्क्वायर। ओके, बहुत सिंपल है आइडेंटिटी प्रूफ करना, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ लिखना कैसे इसी तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल हेंस प्रूफ। आई होप समझ आया होगा, पहली बार में बिल्कुल समझ नहीं आता है, ध्यान रखना, अपने से प्रैक्टिस कीजिए, इस प्रूफ का अपने से 1 से 2 बार देख करके प्रैक्टिस करेंगे, थर्ड टाइम पे आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।